कवि मुकेश गौतम ने यहाँ पर पेड़ को शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है। वह परोपकार की भावना को बढ़ावा देते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यहाँ कवि कहते हैं कि कल वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को देख रहे थे और उस समय उनके मन में ये अर्थ समझ में आया कि पेड़ का अर्थ क्या है। उस समय उन्होंने यह सोचा कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वह पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या हम यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य कभी पेड़ नहीं बन सकता, इंसान पेड़ जितना महान कभी नहीं बन सकता। कवि कहते हैं कि जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल, फल और बीज, जो कुछ भी पेड़ से मिलता है वह सब हमारे लिए उपयोगी है। कोई मनुष्य उसकी पूजा करता है तो कोई अपनी ज़रूरत के लिए कुल्हाड़ी चलाकर उसे काटता है, अर्थात वह पेड़ को घाव भी देता है। फिर भी पेड़ ने कभी इस बात के लिए आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। पेड़ सांस लेने के लिए हमें शुद्ध हवा, बीमारी दूर करने के लिए दवाइयाँ देता है। शव यात्रा, कोई शुभ कार्य अथवा बारात को हो तो वह फूलों का उपहार भी देता है। आदिकाल से हर पल पेड़ मनुष्य का साथ देता ही आया है। पेड़ ने कवि को कागज, कलम और स्याही भी दी है। वैद्य हकीम को दवाई दी है। शासन प्रशासन को बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन दिया है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर पेड़ को एक संत की उपाधि दी है और दधीची की तरह महान बताया है। यहाँ कवि ने पेड़ की विभिन्न भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए इस कविता में मनुष्य को उससे प्रेरणा लेने का संदेश दिया है। कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता पेड़ की तरह जीवन जीने में है। कवि के अनुसार पेड़ अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य को जीवन की सार्थकता बताता है। चाहे आंधी आए या चाहे तूफान, चाहे कोई राजा महाराजा हो, किसी के सामने झुकना नहीं है। संघर्ष से डरकर आत्महत्या नहीं करना है और हत्या जैसे कदम नहीं उठाने हैं। हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है। पेड़ अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। पेड़ अपना जड़, तना, फूल, फल अपने पास कुछ भी नहीं रखता। वह सदा दूसरों को देता आया है। वह अपने लिए कुछ भी नहीं रखता। अपने इस कर्म से पेड़ मनुष्य को परोपकारी होने का संदेश देता है। वह मानव जाति को भी दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत सुंदर, सहज, सरल शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही कवि ने पेड़ के जीवन की विभिन्न भूमिकाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जिससे यह कविता बहुत ही सुंदर ढंग से हम प्रस्तुत कर सकते हैं।